जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक ड्रामा हॉरर फिल्म ईट के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10 और 67% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, यह फिल्म काफी डिस्टर्बिंग है, जिसमें एक लड़की को अपना ही मांस खाने की आदत लग जाती है और इस फिल्म में अडल्ट इंडस्ट्री का एक सच भी दिखाया गया है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें नोवेला नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर होती है। नोवेला हर दिन ऑडिशंस देती है, लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पास पैसों की काफी कमी होती है। एक दिन नोवेला एक प्रोडक्शन हाउस जाती है ऑडिशन देने के लिए, जहां और भी कई लड़कियां आई होती हैं। तभी वहां ट्रेसी नाम की लड़की आती है, जिससे नोवेला बहुत चिढ़ती है, क्योंकि ट्रेसी उससे काफी यंग होती है और उसे हर जगह ऑडिशंस में सेलेक्ट कर लिया जाता है। नोवेला ट्रेसी को देख के इग्नोर करती है, लेकिन ट्रेसी उससे बात करना चाहती है तो नोवेला उसे सुना देती है। तभी ट्रेसी को प्रोड्यूसर अपने रूम में बुलाता है, जिसे देख के नोवेला जल जाती है और वहां से चली जाती है। नोवेला को बहुत चिंता होती है कि वो कभी एक्ट्रेस बन पाएगी या नहीं, तो इसी तनाव में वो अपने नाखून खाने लगती है। रात को जब वो घर पहुंचती है तो ईशा उससे मिलने आती है, जो कि उसकी लैंड लेडी होती है। नोवेला ने कई महीनों से रेंट नहीं दिया होता है, तो इसी सिलसिले में ईशा उससे मिलने आई होती है। ईशा नोवेला को बताती है कि उसके डॉग ने अपने ही टेस्टिस काट खाए हैं, इसीलिए उसने उसके गले पे कोन लगा रखा है ताकि वो फिर से ऐसी हरकत ना कर पाए। ये सुन के नोवेला हैरान हो जाती है और ईशा वहां से चली जाती है। रात को नोवेला को बहुत भूख लगती है, लेकिन उसके घर में कुछ खाने को नहीं होता है। तभी उसे उसकी दोस्त कैंडिस का कॉल आता है, जो उसे क्लब चलने के लिए कहती है। दोस्तों, कैंडिस नोवेला की बेस्ट फ्रेंड होती है, जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। हर रात ये दोनों क्लब में जाती हैं और बंदों को फंसा के उनके पैसों से खाती पीती हैं और उन्हें चकमा देके वहां से भाग जाती हैं। क्लब में जब कैंडिस वॉशरूम गई होती है तो नोवेला बाहर उसका इंतजार करती है। तभी वहां एक लड़का आता है, जो वॉशरूम जाने के लिए वेट कर रहा होता है। वो नोवेला को देख के उसकी तारीफ करता है और उसे बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसका नाम साइमन है। नोवेला उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है। तभी कैंडिस बाहर आ जाती है और नोवेला को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन नोवेला उठती है और नहाने जाती है। वो देखती है कि उसके ज्यादा नाखून खाने की वजह से उसके अंगूठे में घाव बन गया है, जिसमें से खून आ रहा है। ये देख के वो उस उंगली को चूसने लगती है और तैयार होकर ऑडिशन के लिए चली जाती है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट नोवेला को बताती है कि अगर उसे काम चाहिए तो वो अपने बॉयफ्रेंड से उसके लिए बात कर सकती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक प्रोड्यूसर है। नोवेला ये सुन के समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक फ्रॉड है, जो पॉर्न इंडस्ट्री के लिए कास्टिंग करता होगा। तो वो उस रिसेप्शनिस्ट को समझाने की कोशिश करती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। वो लड़की ये सुन के उस पे गुस्सा करने लगती है, तो नोवेला उल्टा उसे सुनाती है। तभी वहाँ ट्रेसी आती है, जो वहाँ ऑडिशन देने के लिए आई होती है। नोवेला उसे देख के और गुस्सा हो जाती है और उसे एक बच्चलन कह के वहां से चली जाती है। जब नोवेला कार ड्राइव कर रही होती है तो वो देखती है कि उसकी उंगली सड़ रही है। ये देख के वो उस अंगूठे का कटा हुआ मांस खाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके हाथ तक की चमड़ी खिंच जाती है, जिससे उसका बहुत खून बहने लगता है। वो घर जाके उसे साफ कर ही रही होती है कि तभी गेट पे ईशा आ जाती है, जो उसे बताती है कि रेंट ना देने की वजह से उसने उसे घर से निकालने का फैसला किया है। ये सुन के नोवेला रोने लगती है और तभी ईशा उसके हाथ का घाव देखती है और फर्स्ट एड लेने के लिए अपने घर जाती है। नोवेला इतनी स्ट्रेस में होती है कि उसे अपना हाथ खाने का मन होता है, तो वो अपने हाथ का मांस खाने लगती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसका ट्रीटमेंट हो गया होता है। तभी वहां डॉक्टर आती है, जो उसे बताती है कि उसकी लैंड लेडी उसे यहाँ लाई है, जिसकी वजह से उसकी जान बची है। डॉक्टर उससे पूछती है कि वो अपना हाथ क्यों खा रही थी, तो नोवेला उसे बताती है कि ये महज एक एक्सीडेंट था। वो एक कैन खोल रही थी और गलती से उसका हाथ कट गया। डॉक्टर ये भली भांति जानती है कि वो झूठ बोल रही है,
तो वो उसे एक साइकाइट्रिस्ट का नंबर देती है और उससे मिलने के लिए कहती है। दोस्तों, नोवेला जानती है कि वो ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वो ट्रीटमेंट से भाग रही होती है। जब नोवेला अपने घर पहुंचती है तो उसे उस रिसेप्शनिस्ट के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसकी प्रोडक्शन कंपनी ने उसकी प्रोफाइल सेलेक्ट की है, तो वो कल आके ऑडिशन दे सकती है। अगर उसे रोल मिलता है तो वो लोग उसे $1500 पे करेंगे। उस रिसेप्शनिस्ट का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसे पता है कि उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसका नंबर दिया ताकि वो एक सफल एक्ट्रेस बन सके। नोवेला ये सुन के बहुत खुश होती है और उसे फाइनली एक रोल मिलने वाला होता है। जब वो तैयार हो रही होती है तो वो देखती है कि उसके पैर के अंगूठे का मांस कटा हुआ है। तभी ईशा उसके घर आती है और उसे बताती है कि उसे रेंट देने की जरूरत नहीं है, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। ये सुन के नोवेला उसे शुक्रिया कहती है और बताती है कि उसे एक रोल मिलने वाला है तो वो उससे रेंट चुका देगी। तभी वहाँ कैंडिस आती है, जो नोवेला के साथ रहने आई होती है ताकि वो फिर से खुद को खाने की कोशिश ना कर पाए। रात को वो दोनों क्लब जाती हैं और वही ट्रिक अपनाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गलत लड़के फंसाए होते हैं जिन्होंने उनकी ड्रिंक्स में नशे की गोलियां डाल दी होती हैं और वो दोनों उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे होते हैं। ये देख के नोवेला और कैंडिस वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती हैं। कैंडिस वॉशरूम जाती है और नोवेला उसका बाहर इंतजार करती है। तभी वहाँ डॉक्टर साइमन आता है, जो नोवेला को बताता है कि वो उसे डेट पे ले जाना चाहता है। ये सुन के नोवेला खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। डॉक्टर साइमन उसे अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर साइमन से मिलके नोवेला बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे डॉक्टर साइमन पसंद आने लगता है। जब नोवेला और कैंडिस पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, जिससे वो समझ जाती हैं कि उन लड़कों ने उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। तभी वहाँ वो लड़के आ जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी कैंडिस अपने पर्स से गन निकालती है और उन लड़कों के नुन्नू पे शूट करती है, जिससे उनके नुन्नू कट जाते हैं और ये लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। कैंडिस की इस हरकत से नोवेला उस पे चिल्लाती है तो कैंडिस उसे कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया। कैंडिस को नींद आ रही होती है तो वो सोने चली जाती है। तभी नोवेला को बहुत तेज भूख लगती है तो वो कैंडिस से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। कैंडिस उससे कहती है कि अभी वो सोना चाहती है और वो कल उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। नोवेला से रहा नहीं जाता और उसका मन उसका पैर खाने का करता है, तो वो अपने पैर को खाने लगती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को खून से लथपथ पाती है और उसने अपने एक पैर का मांस खा लिया होता है। वो उठती है और बेडरूम में जाती है, जहां उसे कैंडिस का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो काम पे गई है और वो शाम को वापस आएगी। तभी नोवेला को याद आता है कि आज उसे ऑडिशन देने के लिए जाना है, तो वो तैयार होके वहां जाती है। ऑडिशन में वो एक मोनोलॉग सुनाती है, जिसे सुन के वो कास्टिंग क्रू हंसने लगते हैं और उसे बताते हैं कि ये कोई रियल फिल्म का ऑडिशन नहीं है, बल्कि पॉर्न फिल्म का ऑडिशन है। ये सुन के नोवेला उन पे गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि अब उसे साइकाइट्रिस्ट को दिखा लेना चाहिए, तो वो अपने साइकाइट्रिस्ट को मिलने के लिए जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर साइमन ही होता है। डॉक्टर साइमन उसे उसकी हालात के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि जब भी उसे तेज भूख लगती है तो उसे अपना मांस खाने का मन होता है और इसी तलब में वो अपना मांस खाती है। ये सुन के डॉक्टर उसे हील करने के लिए लंच पे ले जाता है और उसे ढेर सारा खाना खिलाता है। वहाँ नोवेला डॉक्टर को बताती है कि वो फाइनेंशियली वीक है और अब वो एक्टिंग क्विट करके जॉब करना चाहती है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। डॉक्टर साइमन उसे कहता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है और वो उसे कॉन्फिडेंट फील कराता है। डॉक्टर साइमन उसे रात को डिनर पे चलने के लिए आमंत्रित करता है, तो वो हाँ कर देती है। रात को नोवेला तैयार होती है और कैंडिस को बताती है कि वो डेट पे जा रही है। कैंडिस उसकी काफी प्रोटेक्टिव दोस्त होती है, तो वो उसे कहती है कि अगर डॉक्टर साइमन ने उसे धोखा दिया तो वो उसे मार डालेगी। ये सुन के नोवेला उससे झगड़ा करती है और कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे। ये सुन के कैंडिस उस पर गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। नोवेला जब हील्स पहन रही होती है तो वो देखती है कि उसका पैर सड़ रहा है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और किसी तरह डेट पे जाती है। डॉक्टर साइमन उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है और ये सुन के नोवेला बहुत खुश होती है। उसके बाद डॉक्टर साइमन उसे अपने घर ले जाता है और उसे अपने हाथ की बनाई हुई कुकीज खिलाता है। नोवेला को डॉक्टर साइमन बहुत पसंद आता है,
तो वो उसे किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन नोवेला घर जाती है जहां उसे कैंडिस मिलती है, जो उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसके जॉब के टेंशन की वजह से वो कई बार गुस्सा हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर से दोस्ती कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती, जहां लड़ाई के बाद भी अगले दिन आप बातें करने लगते हैं। उसी दिन नोवेला की मीटिंग होती है डॉक्टर साइमन के साथ एक थेरेपी के लिए। वहां उसे ट्रेसी मिलती है जो उसे बताती है कि वो डिप्रेस्ड है और यहाँ वो थेरेपी के लिए आई है। नोवेला उसे कहती है कि उसे किस बात की टेंशन है, उसके पास तो रोल्स भी हैं। ट्रेसी उसे बताती है कि उसे कोई रोल नहीं मिलता, जबकि वो प्रोड्यूसर्स के साथ सोती भी है। ट्रेसी उसे ये भी बताती है कि उसने 2 साल पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी और तभी से वो डॉक्टर साइमन के पास आती है थेरेपी के लिए। ये सुन के नोवेला उसे बताती है कि डॉक्टर साइमन और उसका चल रहा है और वो उसकी पेशेंट भी है। ये सुन के ट्रेसी उसे बताती है कि डॉक्टर साइमन एक अय्याश इंसान है जो सुसाइडल लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ सोता है। वो खुद उसके साथ सो चुकी है और उसे उसके साथ काफी मजा आता है, इसीलिए वो हरदम उसके पास आती है। ये सुन के नोवेला को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। वो घर जाती है और गुस्से में अपने पूरे हाथ को खा जाती है। तभी वहां कैंडिस आती है जो उसे संभालती है और बेड से बांध देती है। कैंडिस उससे पूछती है कि वो अपने आप को क्यों खा रही थी, तो नोवेला उसे साइमन का सच बताती है। ये सुन के कैंडिस उसको अकेला छोड़ के बाहर चली जाती है साइमन को मारने के लिए। तभी नोवेला के पास साइमन का कॉल आता है और वो किसी तरह उसे उठाती है। साइमन उससे पूछता है कि वो आज थेरेपी के लिए क्यों नहीं आई, तो वो उसे सब बताती है। ये सुन के साइमन उसे बताता है कि ट्रेसी को एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत ज्यादा झूठ बोलती है और वो कुछ दिन पहले ही उसकी पेशेंट बनी है। वो उसे ये भी बताता है कि ट्रेसी और उसके अलावा उसके सारे पेशेंट्स मेल हैं। ये सुन के नोवेला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साइमन को आगाह करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी साइमन का कॉल कट जाता है। कुछ देर बाद कैंडिस वापस घर आ जाती है और वो साइमन की लाश लेके आई होती है। ये देख के नोवेला अपने आप को छुड़ाती है और कैंडिस पे हमला कर देती है। तभी उनकी आवाज सुन के ईशा घर में आती है और नोवेला की हालत देख के वो पुलिस को बुलाने जाती है, लेकिन तभी कैंडिस वहां गन लेके आती है और ईशा को शूट करके मार डालती है। ये देख के नोवेला कैंडिस से गन लेती है और उस पे तान देती है। कैंडिस उससे कहती है कि उसके होते हुए उसे कोई धोखा नहीं दे सकता और नोवेला कैंडिस को शूट करके मार डालती है। उसके बाद नोवेला एक चाकू लेके अपनी छाती फाड़ती है और अपना दिल निकाल के खाने लगती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां ज्यादातर लोगों को डिप्रेस्ड या स्ट्रेस में दिखाया गया है। नोवेला एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी जिसे काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। इसी की वजह से वो टेंशन में थी और उसका मन खुद को खाने का करता था और वो अपने आप को खाती भी थी। कैंडिस एक जॉब से पीड़ित लड़की थी जो अपनी जॉब से खुश नहीं थी। वो नोवेला को अपनी बहन मानती थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो भी मेंटली डिस्टर्ब थी, इसीलिए उसने कई क्राइम्स किए नोवेला को बचाने के लिए और उसे क्राइम करने में कहीं ना कहीं मजा आने लगा था। ट्रेसी भी एक एक्टर थी जिसने पहले ही सुसाइड करने की कोशिश कर रखी थी। वो लोगों को बताती थी कि उसके पास बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन उसके पास कोई रोल नहीं होता था। रोल्स के चक्कर में वो कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ सोती भी थी और उसे अपनी इस जिंदगी से घिन आने लगी थी, इसीलिए शायद उसने सुसाइड करने की कोशिश करी होगी। वो सबको झूठ बोलती थी कि वो सक्सेसफुल है, लेकिन सच में वो भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। दोस्तों इस फिल्म में हमें एडल्ट इंडस्ट्री का एक सच बताया गया है कि कैसे वो मासूम एक्ट्रेस को अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें अपनी इंडस्ट्री में शामिल करते हैं। नोवेला की ही तरह न जाने कितनी लड़कियां होंगी जो हॉलीवुड जाती होंगी एक सपना लिए कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी। जब वो हर ऑडिशन में फेल हो जाती होंगी और उन्हें काम नहीं मिलता होगा, तो उन्हें अडल्ट इंडस्ट्री की तरफ से ऑफर आते होंगे, तो कई लड़कियां मजबूरन उसमें घुस जाती होंगी जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। ये लोग ऐसी ही लड़कियों को फंसाते हैं जिनको पैसे की जरूरत हो और उनसे गलत काम करवा के वो उन्हें पैसे देते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया है कि नोवेला को पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने उसे एक अडल्ट इंडस्ट्री के ऑडिशन में बुलाया, लेकिन जैसे ही नोवेला को पता चला कि ये वो इंडस्ट्री है, तो वो वहां से चली गई। दोस्तों इसमें यह भी दिखाया गया है कि प्रोड्यूसर्स कैसे एक्ट्रेसेस को सपना दिखा के उनका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कभी रोल नहीं देते। खैर ये तो सिर्फ फिल्म की बात है, असल दुनिया में भी ऐसा कितना होता होगा जहां कई सारी मासूम लड़कियां फंसी होंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप इसे एक लाइक जरूर दें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।